घर गया, अपने मोबाइल पर उसने रात के 2 बजे का अलार्म लगाया। 2 बजे रात में उठ करके मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा ये सोच करके वो सो गया। दिन भर का थका आ रहा था, गहरी नींद आ गई। तहज्जुद की नमाज के टाइम तो उसकी नींद न खुली, फजर के टाइम नींद खुली। उसे अफसोस हुआ कि काश मैंने तहज्जुद के टाइम मेरी नींद खुल गई होती, मैंने तहज्जुद पढ़ ली होती। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देगा, मेरा बंदा सच्ची नीयत के साथ सोया था, इरादा करके सोया था, लिहाजा उसके नाम आमाल में तहज्जुद का सवाब लिख दो। नेकी का इरादा। अल्लाह हमारे चेहरे नहीं देखता है मेरे भाई, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, दिल का जज्बा देखता है। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी गज़वे तबूक से वापस आ रहे हैं। अपने सहाबा के मजमे के दरमियान अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे कुछ साथी ऐसे जो मदीना के अंदर हैं, लेकिन तुम जहां जहां जा रहे हो वो तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं, तुम जहां जहां उतर रहे हो वो तुम्हारे साथ उतर रहे हैं। जितना सवाब तुमको मिल रहा है उतना सवाब उनको मिल रहा है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये कैसी बात कर रहे हैं आप, वो मदीना में है और हम आपके साथ सफर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सवाब उनको भी मिलेगा। नबी अकरम ने फरमाया, हाँ सवाब उनको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारे मजबूरी की वजह से मदीना में है, वो बीमार है, वो बूढ़े हैं, वो सफर करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में ये नीयत है, ये इरादा है, वो अपने नबी के साथ जाना चाहते थे, मजबूरी की वजह से, उज्र की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए जितना सवाब तुमको मिल रहा है उनको भी मिलेगा। अल्लाह दिल के इरादे पर भी सवाब दे देता है। तो अल्लाह ने मेराज की रात अपने नबी से कहा, आपकी उम्मत में कोई नेकी का इरादा करेगा हम सवाब दे देंगे, नेकी कर लेगा हम 10 गुना सवाब देंगे, और गुनाह का इरादा अगर करेगा तो जब तक गुनाह करेगा नहीं हम सजा नहीं लिखेंगे, हम उस गुनाह को नहीं लिखेंगे। गुनाह कर लेगा 1 गुनाह लिखेंगे, गुनाह का इरादा करके अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ देगा उसको भी हम एक नेकी लिख देंगे कि मेरा बंदा मेरे डर से गुनाह को छोड़ रहा है। अल्लाह, उस रब ने मेराज की रात अपनी रहमतें निछावर कर दी मेरे भाइयों हमारे। और एक बात आपको बताऊं, मेराज तो सबको याद है, मेराज का बैकग्राउंड याद है कि आपको मेराज का वाकया कब हुआ यह पता है आपको? सही कौल के मुताबिक, तारीख तो मुतय्यन नहीं है, साल तो मुतय्यन नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल में जो सबसे सही कौल मालूम होता है कि हिजरत के 1 साल पहले मेराज का वाकया पेश आया। और ये वो टाइम था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे नाजुक टाइम था। अल्लाह के नबी मक्का वालों से मायूस हो चुके थे, आपको यकीन हो गया था ये मक्का वाले मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरे नबी के ज़हन में ख्याल आया, मक्का वाले मेरी बात नहीं मानते, चलो मक्का से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है ताइफ, चल के वहां इस्लाम की दावत पेश करता हूं, वहां इस्लाम पेश करता हूं, शायद कुछ लोग मेरी बात मान लें। मेरे भाइयों यकीन जानो, मैं बनारस से आपके यहां 70 किलोमीटर कार से आया हूं, तब भी थकावट महसूस हुई। बेहतरीन रोड है। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल। और हजरत बिलाल कहते हमारे पास इतना खाना था कि जो बिलाल की बगल में आ सकता था, थोड़े से खाने की चीजें थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने वो 100 किलोमीटर का सफर रूखा सूखा खा करके पैदल तय किया था। और इसलिए आपने पैदल तय किया था कि मक्का वालों को कहीं भनक न लग जाए कि मैं ताइफ जा रहा हूं। अगर आपको कभी हज करने का मौका मिले, उम्रा करने का मौका मिले, तो ताइफ भी जाइए। पहाड़ी इलाका है, उसको सऊदी अरब का कश्मीर कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। पहाड़ों के बीच में वो कौम रहती थी, अल्लाह ने उनके दिल भी पहाड़ के जैसे बना दिए थे। मेरा नबी 100 किलोमीटर का सफर तय करके जब ताइफ मेरे नबी पहुंचे और ताइफ के बड़े बड़े सरदारों और चौधरियों के घर पहुंचे और उनसे बड़े दर्द के साथ कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं इस्लाम की तबलीग करने तुम्हारे पास आया हूं, तो जानते हो उन्होंने मेरे नबी के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने मेरे नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अल्लाह को कोई और नहीं मिला तो तुम मिले थे, अल्लाह को नबी बनाना था, हमें नहीं बनाया, तुमको बना लिया। हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे आदमी को अल्लाह ने नबी बना लिया। अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले कहे मेरे नबी के कलेजे को जाके लगे।
मेरे नबी ने जब देखा ये बात नहीं मान रहे, लास्ट में कहा सुनो, तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते मत लाओ, मगर किसी से कहना मत कि मैं तुमसे मिलने आया था। मगर पूरे ताइफ के अंदर शोर मच गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक नया दीन लेकर के ताइफ में आए। अल्लाह के प्यारे नबी एक हफ्ते तक ताइफ की गलियों में टहलते रहे, एक आदमी भी अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाने वाला नहीं है। जब एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हजरत बिलाल भी थे और एक रिवायत के मुताबिक हजरत ज़ैद भी थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, बिलाल अब सब्र नहीं होता, अब एक हफ्ता गुजर गया, चलो वापस चलते हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ की वादी से वापस आने लगे, उन ताइफ के ओबाशों ने, उन बदमाशों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए, दोनों तरफ से मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हाय वो नबी जो रहमते कायनात बनकर आया था, वो नबी जो दुनिया को तौहीद का रास्ता दिखाने के लिए वो नबी आए थे, वो दुनिया वालों को जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। आज चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है, उस नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस नबी के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बिलाल अपने नबी का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नबी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पत्थर तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। वो कौन कौन सी साइड से मेरे नबी को बचाते हो लोगों। मेरे नबी ने अपनी उम्मत को अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर मेरे नबी पर बरसाए गए कि आपके पैरों से खून रिस रिस करके बहने लगा। आपका जूता लहू लुहान हो गया, आपके जूते लहू से भर गए, खून से भर गए।